एक आदमी जो करोड़ों की गाड़ियों में चलता था, एक आदमी जिसके एक फोन कॉल पर अरबों की डील फाइनल हो जाती थी, और एक आदमी जिसने अपनी मेहनत से ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और चीन तक सुनाई देती थी। वो आदमी था संजय कपूर। लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो कैसे मरा, सबसे बड़ा सवाल ये है उसके पीछे छोड़ी गई हजारों करोड़ की संपत्ति का असली वारिस कौन है। क्या उसके पहले घर से हुए बच्चे समायरा और कियान, या उसकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव और उनका बेटा अजारियस? क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, मामला है उस विरासत का जिसने बिजनेस की दुनिया में नया इतिहास लिखा था। संजय कपूर का जन्म 1971 में अमेरिका के मिशिगन सिटी में हुआ। पिता सुरिंदर कपूर पहले से ही सफल बिजनेसमैन थे और सोना ग्रुप नाम की कंपनी चला रहे थे। संजय ने पढ़ाई की दून स्कूल, बकिंघम यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड वॉटन जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से, इसीलिए उनकी सोच और नेटवर्क दोनों ही ग्लोबल हो गए। बचपन से ही उन्हें मशीनों और कारों से लगाव था और जब उन्होंने फैमिली बिजनेस संभाला तो उसका चेहरा ही बदल दिया। सोना ग्रुप अब बन गया सोना कॉमस्टार। ये कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट बनाती थी। आज इसकी फैक्ट्रियां भारत से लेकर अमेरिका, चीन, जर्मनी और मैक्सिको तक फैली हुई हैं। 2021 में कंपनी का आईपीओ आया और मार्केट कैप था 6000 करोड़। 2025 तक ये बढ़कर 30,000 करोड़ पार कर गया और संजय कपूर की नेटवर्थ लगभग 10,300 करोड़। साफ था संजय अब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर का जाना माना नाम बन चुके थे। अब आते हैं उनकी निजी जिंदगी पर, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से असली ड्रामा शुरू हुआ। संजय की मुलाकात हुई बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से। दोनों की दुनिया अलग थी, एक तरफ ग्लैमर, दूसरी तरफ बिजनेस। लेकिन प्यार सरहद नहीं देखता। दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता शादी तक पहुंचा। 2003 में दोनों की शादी हुई। मीडिया ने इसे परफेक्ट कपल कहा, लेकिन शादी के बाद तस्वीर बदल गई। संजय का परिवार बेहद पारंपरिक था। करिश्मा से उम्मीद की गई कि वो करियर छोड़ दें और सिर्फ घर परिवार संभालें। एक ऐसी औरत के लिए जिसने अपनी पहचान खुद बनाई हो, ये आसान नहीं था और यही से रिश्ते में दरारें पड़नी शुरू हुईं। 2005 में बेटी समायरा का जन्म हुआ। 2010 में बेटा कियान आया, लेकिन बच्चों के बावजूद रिश्ता नहीं संभला। करिश्मा ने कोर्ट में आरोप लगाए, मेंटल और इमोशनल हैरेसमेंट के, यहाँ तक कि अपनी इज्जत से समझौता करने के लिए दबाव तक का। लंबी लड़ाई चली और आखिरकार 2014 में दोनों का तलाक हो गया। बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली। संजय ने बच्चों के नाम से 14 से 14 करोड़ के बॉन्ड्स जरूर बनाए, लेकिन बच्चों से उनका रिश्ता बेहद औपचारिक रह गया। तलाक के बाद संजय की जिंदगी में आई प्रिया सचदेव, एक मॉडल और एंटरप्रेन्योर। 2017 में दोनों ने गुपचुप शादी कर ली, फिर लंदन शिफ्ट हो गए। इस शादी से हुआ उनका बेटा अजारियस। अब संजय की दुनिया बदल चुकी थी। बिजनेस आसमान छू रहा था और पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ गई थी। लेकिन 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख है जिसने सब बदल दिया। संजय यूके में पोलो खेल रहे थे। अचानक मधुमक्खी ने डंक मारा और उसी वक्त आया हार्ट अटैक। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन 50 साल की उम्र में संजय का अंत हो गया। एक सफल बिजनेसमैन, एक पति, एक पिता, अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, संजय कपूर की 10,300 करोड़ की दौलत और 30,000 करोड़ की कंपनी किसे मिलेगी? रिपोर्ट्स कहती हैं उन्होंने करिश्मा से हुए बच्चों के लिए सिर्फ बॉन्ड्स छोड़े थे। वहीं दूसरी तरफ प्रिया सचदेव और अजारियस के पास पूरा साम्राज्य जाने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ, क्योंकि समायरा और कियान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उन्होंने कहा, हम अपने पिता की क्लास एक वारिस हैं, हमारा बराबर हक है और सौतेली माँ प्रिया ने फर्जी वसीयत बनाई है। उन्होंने अदालत से मांग की कि संपत्ति का ट्रांसफर रोका जाए और बच्चों को बराबर का हिस्सा मिले। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर अखबार, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही चर्चा। करोड़ों की दौलत का असली हकदार कौन? लोग कह रहे हैं बच्चों को हक मिलना ही चाहिए क्योंकि वो खून से संजय कपूर के वारिस हैं। दूसरे कह रहे हैं आखिरी वक्त में जो साथ था वो है प्रिया, संपत्ति उसी को मिलनी चाहिए। यानी अब ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं रही, ये बन चुकी है जनता की अदालत का केस। संजय कपूर एक नाम जिसने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अब उनकी मौत के बाद उनकी ही बनाई विरासत एक पारिवारिक जंग का मैदान बन गई है। क्या समायरा और कियान को मिलेगा उनका हक, या फिर सब कुछ प्रिया और अजारियस के हिस्से में जाएगा?
और क्या कंपनी सोनाकॉम स्टार अपनी चमक बनाए रख पाएगी या ये विवाद इसे भी हिला देगा? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से कौन होना चाहिए संजय कपूर का असली वारिस? क्या बच्चों को बराबर हक मिलना चाहिए या फिर सब कुछ प्रिया और उनके बेटे के नाम होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।